नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, इंडियन आर्मी रिटायर्ड, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड डाइटिशियन, फिटनेस ऑथर और हेल्थ कोच। और स्वागत करता हूं आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो थंबनेल आपने देख ही लिया है और मेरे बैकग्राउंड में भी लगा हुआ है। मेरे जो राइट साइड में है ये है वलाइवा कमीला। ये एक रशियन फिगर स्केटर है। ये एक तरीके का स्पोर्ट होता है। जिन्हें कि 2 दिन पहले ही 4 साल का बैन मिला है एक बैंड ड्रग को यूज करने के लिए, और ये है सेरेना विलियम्स, जानी मानी टेनिस की प्लेयर। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिर्फ वलाइवा कमीला के बारे में। अगला वीडियो मेरा होगा सेरेना विलियम्स के बारे में। आप लोग में से बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों को पता चले कि ये एक इतनी फेमस स्टार हैं रशिया में। इन्हें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। Катанию на коньках. Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады, что вы нашли время для встречи с нами. И для меня большая честь, что в день своего 16-летия получаете государственную награду от президента Российской Федерации. Спасибо вам большое, что вы любите спорт и поддерживаете спортсменов. Для нас это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо. दोस्तों, ये क्लिप तो आपने देख ली। आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि वलाइवा कमीला को बैन क्यों मिला। बात दरअसल फरवरी 2022 की है, जब विंटर ओलंपिक्स भी। अगर आपने ध्यान से ना देखो तो मैं इसे स्लो करके दिखाता हूं। एक्चुअली में क्वाड जंप ये होती है कि हवा में 4 बार घूमना होता है, और ये मेन में भी बहुत रेयरली कुछ लोग कर पाते थे, जो कि विंटर ओलंपिक्स में वलाइवा कमीला ने एक टीम इवेंट में ये करके दिखाया, और जिसकी वजह से रशियन टीम को मिला गोल्ड मेडल। ये इवेंट हुआ, उसमें गोल्ड मेडल मिला, और उसके 4 दिन बाद ही उनका जो डोप टेस्ट हुआ था 25 दिसंबर 2021 को, उसका रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट था पॉजिटिव। अब 25 दिसंबर 2021 में जब उनका ये सैंपल लिया गया था, उस टाइम पे वो मात्र 15 साल की थी, यानी कि वो एक बच्ची थी। शुरू में वलाइवा के ऊपर प्रोविजनल बैन लगाया गया, लेकिन ओलंपिक्स के दौरान ही उसको हटा लिया गया और उनको परमिशन दे दी गई कि वो आइस स्केटिंग के सिंगल्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि वो बैन लगने के बाद बहुत परेशान थी, तो गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए उन्होंने ये इवेंट किया, और उन्हें आइस स्केटिंग रिंग से रोते हुए ही बाहर जाना पड़ा। Может быть, сейчас банальность скажу, но क्योंकि उनके मार्क्स बहुत कम थे। надо учиться держать удар.
दोस्तों ये जो एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन जब भी ड्रग्स लेते हैं या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर एक बॉडी है जिसका नाम है WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इनके ऊपर लगा दिया बैन और फिर ये पहुंचे कोर्ट में। अब ये कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट है जिसको कैस बोला जाता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, और ये है स्विट्जरलैंड में। तो कैस में ये केस चलता रहा और फाइनली 2 दिन पहले ये वर्डिक्ट दिया गया कि वो 4 साल के लिए बैन होंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 25 दिसंबर 2021। और तब से लेके अब तक उन्होंने जितने भी इंटरनेशनली मेडल्स जीते हैं वो भी उनसे छीन लिए गए। तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि ये 15 साल की लड़की ने ऐसी कौन सी ड्रग्स ले ली जिसके लिए इनको बैन कर दिया गया। तो इनके जो सैंपल में ड्रग पाई गई उसका नाम है ट्राइमेटाजाइडिन। और ट्राइमेटाजाइडिन जो है ये एंजाइना अटैक्स के लिए या जॉ में पेन, चेस्ट में पेन, इन चीजों के लिए इसको यूज किया जाता है। और भी कई बीमारियों में यूज किया जाता है जैसे कि वर्टिगो या रिड्यूस्ड आई विजन। पर सोचने वाली बात यह है कि ये स्पोर्ट्स में बैन क्यों है। तो कोर्ट ने जब इसके ऊपर आगे पड़ताल की तो ये बताया कि इस टैबलेट को लेने से जो एंड्योरेंस है फिजिकल एक्टिविटी में वो बढ़ जाती है। अब कमिला के जो सपोर्टर्स हैं और जो फ्रेंड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो 15 साल की लड़की है और ये इस तरीके की ड्रग जानबूझ के तो नहीं ले सकती। जरूर हो सकता है किसी ने मिला के किसी चीज में डाल दिया हो और जो उनके हेटर्स हैं या जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन WADA और कैस का ये मानना है कि भाई 15 साल की लड़की अगर इस तरीके की ड्रग्स लेती है या इस तरीके की टैबलेट लेती है जो हार्ट वगैरह के लिए इंप्रूवमेंट के लिए होती है तो ये नेचुरल तो नहीं है। लेकिन बलाइवा कमिला एक अकेली ऐसी एथलीट नहीं है जिनको डोपिंग के लिए इंटरनेशनली बैन किया गया हो। मैं मेन प्लेयर्स और स्पोर्ट्समैन की बात करूंगा थोड़ी देर में कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनको बैन किया गया। वैसे तो हजारों एथलीट्स को अभी तक आज तक हिस्ट्री में बैन किया गया है ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा और बाकी इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा। इनमें से कुछ स्पोर्ट्स पर्संस और एथलीट्स का नाम मैं आपको बता दूं। मारिया शारापोवा, टाइसन गे, डिएगो मैराडोना, एंडरसन सिल्वा, बेन जॉनसन, शेन वॉन, शोएब अख्तर, मेरियन जोन्स, साइमन हेलेप, मार्टिना हिंगिस, एंड्रे अगासी, जस्टिन गैटलिन, लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो कैस के इस डिसीजन से यूएस प्लेयर्स तो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें गोल्ड मेडल मिल गया है। हालांकि जापानीज और कैनेडियन प्लेयर्स ने अभी तक कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। वहीं रशिया में वलाइवा के जो सपोर्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा सेरेना विलियम्स के बारे में, क्या ये स्टेरॉइड्स लेती हैं या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।